सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर राम प्रकाश है। राम प्रकाश जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं सर अभी किराड़ी दिल्ली से आया हूँ फ़िलहाल में। वैसे लोकल हमारा एड्रेस डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद यूपी से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज से मैं 26 फरवरी 2016 को जुड़ा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा बरवाला की घटना के बाद ली है। यस सर, यस सर। तो सर आपको ऐसा नहीं लगा कि आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रहे हैं, जो काफ़ी विवादों में रहे हैं और जेल में हैं? तो आपका वो अनुभव कैसा रहा जब आपने संत रामपाल जी महाराज के बारे में पहली बार सुना, और किस तरह से आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली? सर वो जो नाम दीक्षा मैंने ली है, ज्ञान के ऊपर ली है। ऐसा ज्ञान इस पृथ्वी पर किसी संत के पास नहीं है। मैं पिछली भक्ति जो कर रहा था, कुमार स्वामी एक संत हैं, उनके मैं 4-5 साल तक रहा हूँ। दुर्गा सप्तशती, गुरु गीता ऐसे सब पढ़ता था, लेकिन कुछ भी उलझन में पढ़ा था। दुर्गा सप्तशती में लिखा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे से उत्पत्ति हैं, तो वो कभी बताते थे दुर्गा जी बड़ी हो गई, कभी राधा जी बड़ी हो गई, कभी कृष्ण जी बड़े हो गए, कभी शिव जी बड़े हो गए। तो हमेशा कन्फ्यूजन रहती थी और खूब भक्ति करता था, हवन पूजा करता था सुबह शाम। यहाँ तक कि 2-2 हज़ार रुपये की धुनी देते थे वो, और खोजा जला के लक्ष्मी जी को खिलाना। सर आपने बरवाला की घटना के बाद संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो आपके मन में कभी ऐसा नहीं आया कि आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रहे हैं और उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हैं, वो अभी जेल में हैं? तो आपका कैसा अनुभव रहा उस टाइम पर? सर मेरा अनुभव क्या था, जो हमने ज्ञान सुना और जो देखा वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, प्रभावित हुआ उससे। और जब नाम दीक्षा लेते ही 2 दिन की हमने भक्ति की, 26 फरवरी 2016 को लिया। उसके बाद पिछला मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और 2-2.5 दिन की भक्ति से मेरी आर्थिक स्थिति एकदम ऐसे बदल गई जैसे पिछले से 3 गुना ज़्यादा लाभ हुआ मुझे इनकम में। फिर मुझे भरोसा हो गया, और धीरे धीरे यही चमत्कार जैसे जैसे मेरे साथ आगे होते रहे, तो चमत्कार दिल मजबूत होता रहा। लोग ऐसे मिल जाते थे, कहते थे वो तो अभी जेल में हैं, लेकिन हम जब हमारे घर में पहले मैं गीता जी रखी थी, तो उसको मैंने जब मेरी भक्तमती ने मिलाया तो उससे प्रमाण मिलते गए। तो साक्षात साबित होता गया कि यही पूरे ब्रह्मांड में ये रामपाल जी महाराज के अलावा कोई सद्भक्ति दे ही नहीं रहा है। ऐसा पहली बार देख रहे हैं कि कोई संत जेल में है और उसकी लगातार जो लोकप्रियता है वो लगातार बढ़ रही है, लोग लगातार उनसे जुड़ते जा रहे हैं। तो सर ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि जेल में बैठे एक संत लाखों लोगों का जो नशा है वो छुड़वा देते हैं, कैंसर जैसी भयानक बीमारियां हैं वो ठीक कर देते हैं? आप पढ़े लिखे इंसान हैं, क्या वास्तव में ये सही बात है? सर बिल्कुल 101 100% सत्य है, क्योंकि हमारे जितने वेद पुराण हैं, हमारी गीता है, बाइबल है, कुरान है, सब में साबित हो रहा है कि भक्ति कैसी करनी चाहिए। और वो भक्ति संत रामपाल जी महाराज के ही पास है और किसी के पास नहीं है। सर आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत हैं। सर इससे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपने पहले किसी संत से या महंत से नाम दीक्षा ली है? किसी को आपने खंगाला है? किसी को आपने जानने की कोशिश की है? क्या वास्तव में ही संत रामपाल जी महाराज के अलावा कोई संत नहीं है? आपने कहाँ कहाँ क्या क्या भक्ति साधनाएँ की है? सर मैंने पहले बहुत मनमानी अपनी भक्ति की, जैसे पंडित जी ने बता दिया तो उनके हिसाब से मैंने व्रत किए और नवरात्र के व्रत रखे, बगैर खाना खाए रखे, 9 दिन तक रखे। और अगर इतना कहते पवित्र होना चाहिए कि मैं टॉयलेट भी करता था तो गंगा स्नान करता था, ऐसा भी मैंने किया उसके। सर यदि बात की जाए संत की, तो क्या आपने संत रामपाल जी महाराज के अलावा किसी और संत से नाम दीक्षा ली? नाम दीक्षा किया एक बार। मैं दिल्ली मेट्रो में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था, तब उस दरमियान मुझे दिल्ली में रामलीला मैदान में एक कुमार स्वामी संत हैं, जो बुराड़ी में उनका घर है, बैक साइड वो शायद राजस्थान के हैं। तो उनका मैंने ऐसे समागम सुना, तो वहाँ से मैं प्रेरित हुआ और मैंने उनके वहाँ का जो नाम दीक्षा की बीज मंत्र की जो पुस्तक थी वो मैंने वहाँ से प्रदान की, और उसके बाद मैंने भक्ति करना चालू किया उनका। कम से कम सर देखिए, आप बात कर रहे हैं कुमार स्वामी की, जिनकी हजारों की संख्या में शिष्य हैं। तो सर आपको क्या लगता है कि संत रामपाल जी महाराज से जो लाभ आपको मिले वो लाभ आपको कुमार स्वामी से नहीं मिलते? ऐसा आप क्यों कह रहे हैं?
सर मैं बहुत ज़्यादा उनकी उसमें भक्ति में घुसने लगा। कभी वृंदावन, कभी हरिद्वार, कभी शिमला, जहाँ जहाँ उनके समागम होते थे वहाँ जाता था। विशेष कृपा के लिए एक बार रसीद कटवाई 3100 की, और फिर विशेष कृपा वाला जो 2000 की धुनी होती थी वो मंगवाता था। और ये सारे जो जो बताते थे वो करते थे। फिर भी हम जाते थे, हम कहते थे आपका जो भी बताइए हम वो करेंगे। हमने कहा था आपका 51,000 रुपये का वो भी दे देंगे। मंदिर जो बनना था, कह रहे थे वहाँ पे स्वर्ण मंदिर बनाएंगे वृंदावन में। हमने कहा हम उसमें हम दान भी कर देंगे, लेकिन हमारा ग्रोथ नहीं हो रहा, हमारा बिजनेस बिल्कुल डाउन जा रहा है। हमारे साथ के जो लोग हैं वो कामयाब हो रहे हैं, हम क्यों नहीं कामयाब हो रहे हैं, क्या वजह। उनके घर पे जाते थे तो उन्होंने कहा जब काम शुरुआत करो तो बताया करो। हमने बताया, हम उनको प्रोडक्ट भी हमने जो काम करते थे वो चीज़ें भी हमने जाके दी वहाँ पे, लेकिन फिर भी हमें कोई लाभ नहीं हो रहा था। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए हैं। सर सबसे चमत्कारी रिजल्ट जो है संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेने के बाद हमारे साथ आर्थिक की स्थिति जो ख़राब थी, हमने बोला भी है कि हमारी जो इनकम थी बिल्कुल कम थी। 2.5 दिन भक्ति की, उसके बाद 3 गुना मेरी बढ़ी। उसके बाद कुछ समय बाद हमारी जो भक्तमती थी उन्होंने भी 1 सप्ताह के बाद नाम ले लिया। और नाम लेने के बाद, और उन्हें पहले भी काफ़ी कुछ हद तक प्रॉब्लमें रहती थी, लेकिन हमने कोई इतनी बड़ी जांच नहीं कराई जिसकी वजह से हमें पता लगे। लेकिन जब हमने 2016 में ही जब जांच कराई, शायद 30 सितंबर को एक जांच हुई, उसके अंदर इतनी खतरनाक रिपोर्ट आई, वो हम रिपोर्ट भी साथ में लेके आए हैं, जिसमें डॉक्टर देखने के बाद भी हैरान रह गया कि इतनी रिपोर्ट में एकदम वो था कि जो लेडीज़ डॉक्टर थी वो एकदम हैरान हो गई। उसने तुरंत प्राइवेट डॉक्टर ने एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो कि बहुत पुराना हॉस्पिटल है, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल दिल्ली में राजीव चौक के पास, वहाँ के लिए भेज दिया था ये रिपोर्ट कराते ही, जिसकी ये आप सीन भी देख सकते हैं। इतनी स्थिति ख़राब है। क्या हो गया था कि पहले तो 4-5 महीने की प्रेगनेंसी थी, लेकिन प्रेगनेंसी बिल्कुल उसके बच्चे के टुक्कड़ हो गए थे, और जो बच्चा दानी जो डॉक्टर ने हमें बताया था कि वो बिल्कुल चिपक चुकी है। और मुझे बाद में पता लगा जब कीमोथेरेपी के लिए भेजा गया कहेंगे, जबकि एक सब कैंसर की बात है। ये इस फोकस को कोई प्रोफेसर या बड़ा डॉक्टर समझ सकता है कि ये बीमारी कौन सी होती है। वो बहुत ख़तरनाक बीमारी होती है, जिसमें उसमें फाइल में लिखा भी था कि इसमें 90% से ज़्यादा चांसेस हैं ख़त्म होने के। इस तरीके से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमें थी, और एकदम इमरजेंसी में एडमिट कर लिया। हम परमात्मा का नाम जाप कर रहे थे, इसलिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी हमें लग नहीं रही थी। ये खुद ही अपना काम करती थी। अच्छा, बीमारी किनको थी। बीमारी हमारी भक्तमती को, यानी हमारी वाइफ को, हमारी भक्तमती को। क्या नाम है इनका। इनका रीमा चौरसिया। वैसे अब दास हैं परमात्मा के। क्या आपके जो पति बता रहे हैं, जो भी ये बातें बता रहे हैं, क्या वो सच है। हाँ जी, बिल्कुल सच है जी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, आपने डॉक्टर को दिखाया, कैंसर जैसी भयानक बीमारी आपको मिली, तो सर उसके बाद क्या इलाज करवाया आपने। डॉक्टरों ने एकदम इमरजेंसी में एडमिट कर लिया। उसके बाद बोला कि अपना ब्लड वगैरह दीजिए और इनका ऑपरेशन होगा बहुत इमरजेंसी में, और कुछ भी हो सकता है। कितना खर्चा आना था। खर्चे के लिए बता रहे थे कि एक डॉक्टर ने बताया भी था कि अगर इसका पूरा प्रोसेस होता है कि एक एम्बुलाइजेशन भी किया जाएगा, क्योंकि आपके अभी बच्चे नहीं हैं और ये जो स्थिति है बहुत ख़राब हो चुकी है। अगर ऑपरेशन करते हैं ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी, बच्चादानी निकालनी भी पड़ेगी, तो ये वाला ऑपरेशन बहुत ख़तरनाक है, ये हम नहीं करेंगे क्योंकि आपकी उम्र कम है, आपकी मेरी भक्तमती की। तो उस हिसाब से उन्होंने एक एम्बुलाइजेशन बोलते हैं उसको, वो जीवी पंथ में या बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटलों में ही होता है, तो उसके लिए उन्होंने बोला। और शॉर्ट में एक बार बताया भी था कि इसमें 10 लाख का खर्चा आता है। तो हमने कहा हम पैसा है ही नहीं, हम गरीब आदमी, हम कहाँ से ऐसे कर पाएंगे पैसा, इतनी स्थिति हमारी ख़राब है। फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं, इस बीमारी के लिए हम बाहर दूसरे देश होते हैं, वहाँ से हम पैसे का भी व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन आपका करेंगे जो भी है और हम देखेंगे। इस तरीके से परमात्मा की दया से फिर हमने कहा ऑपरेशन बच नहीं सकता। हमने बहुत कोशिश की, हमने कहा मैं भी कुछ आयुर्वेद की चीज़ें जानता हूँ और ऐसे ऐसे कंपनी में वो चीज़ खिला सकता हूँ। तो उन्होंने साफ मना कर दिया, कोई चीज़ नहीं देनी है और आप सिर्फ ऑपरेशन ही इसका रास्ता है। बड़े प्रोफेसर से भी मेरी बात हुई, डॉक्टर से जो केस को हैंडल कर रहे थे मेरी मैडम का, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि ऑपरेशन ही होगा और डेट भी डाल दी। और जीबी पंथ के एक डॉक्टर हैं, उनसे बात भी कर ली, वो लेटर भी हमारे पास है, जीबी पंथ के लिए रेफ़र किया गया। तो फिर उसके बाद हमने बस यही किया कि हमने परमात्मा के पास फ़ोन किया, अपने सदगुरु रामपाल तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पे फ़ोन किया और अपनी अरदास लगवाई। और हिसार में जो हमारी मिलाई होती है परमात्मा की, संत रामपाल जी महाराज की, वहाँ मैं मिलाई में गया और अपनी
अपनी लिखित में अरदास दी। उसके बाद उन्होंने जो बताया वो हमने किया और वो करते ही हमारा जो रिपोर्टें जो थीं, 3 दिन के बाद ऑपरेशन होना था, वो 3 दिन के अंदर हमने ये वाला परमात्मा की दया से, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज सदगुरु हमारे वहाँ मैंने अरदास लगाई। उसके बाद ये रिपोर्ट जो ये लेडी हार्डिंग के लिए भेजा था, जीबी पंथ के लिए, ये लेटर है वो। इसके बाद हमने तुरंत अपना जो बताया, मैं अपना जाप करता रहा और परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारा धीरे धीरे रिपोर्ट नॉर्मल कुछ होने लगी। इसके बाद की रिपोर्ट्स कहाँ हैं? सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ। सबसे चमत्कारी बात यह है कि हमारी जो यानी हमारी वाइफ यानी हमारी भगमती जो हैं, उनकी ज्योतिषी लोगों ने या पंडितों ने पहले जो इनकी रेखाएं हाथ रेखा देखी थी तो यही बताया था कि इनकी आयु नहीं है, इनकी आयु अल्प आयु है। अल्प आयु है इस हिसाब से कहते हैं कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ बीमारी दिखेगी। तो उसके हिसाब से इनको इतनी भयंकर बीमारियां हुई, जिसकी वजह से हैरानी वाली बात है कि अगर हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं होते तो इनकी 101% इनकी मौत होनी थी, यानी निश्चित थी। लेकिन हम इनकी शरण में आने की वजह से, परमात्मा की शरण में आने की वजह से, संत रामपाल जी महाराज संत जी की शरण में आने की वजह से उनको एक नई उम्र मिली, उन्हें जीवन दान मिला। तो हम उसके लिए हम कुछ रिपोर्टें दिखाएंगे जो कि देख के आप भी हैरान हो सकते हैं। ये एक रिपोर्ट है, पहली रिपोर्ट, जिसमें ये साफ आप चित्र भी देख सकते हैं। सर जैसा कि आपने बताया कि आपको बहुत सारे लाभ मिले हैं, आपकी पत्नी को कैंसर जैसी भयानक बीमारी थी, तो सर उसके बारे में आप बताएं कि आपकी पत्नी को कैंसर हो गया था, वो कैसे ठीक हुआ? सर इसके पहले जैसे ही ज्योतिषों को हमारी भक्तमती ने दिखाया था, पंडितों को दिखाया था, तो उन्होंने कहा था कि इनकी अल्पायु है और इनकी कुछ ही समय की उम्र है, तो उम्र कम है। अगर हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं होते तो उनकी पक्का निश्चित मौत होनी थी। उसका चमत्कार ये है कि जब किसी की अल्पायु है तो बीमारी एक बहाना लेके आती है। उसके लिए मैं कुछ रिपोर्ट दिखाना चाहूँगा। ये रिपोर्ट है और इसके अंदर आप देख सकते हैं, ये पेज है, इसको भी आप देख सकते हैं। ये इतनी ख़तरनाक प्रॉब्लम थी कि कौन से हॉस्पिटल की रिपोर्ट है? ये तो रिया एक्सरा लैब है यहाँ पे नांगलोई में, वहाँ से हमने एक डॉक्टर ने लिखी थी। डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर सालिनी डॉक्टर सालिनी थी, उन्होंने लिखा था और उसमें हमने ये रिपोर्ट कराई थी। तो रिपोर्ट डॉक्टर सालिनी देख के हैरान रह गई। उसने तुरंत ही इस रिपोर्ट को देखने के बाद खुद कहा कि इस केस को मैं हैंडल नहीं करूंगी, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप तुरंत ही लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल दिल्ली राजीव चौक में है, वहाँ के लिए रेफ़र कर दिया। लेकिन हम परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की उसकी वजह से हम अपना जाप कर रहे थे, तो कोई ज़्यादा हमें लग नहीं रहा था कि हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं। वहाँ जब हम गए तो डॉक्टरों ने तुरंत इमरजेंसी में इनको एडमिट कर लिया और हमसे कहा आप ब्लड वगैरह दीजिए, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और ऑपरेशन इतना ख़तरनाक है कि इनकी जान भी जा सकती है, चांस बहुत कम है, क्योंकि अंदर एक बच्चादानी है वो भी चिपक चुकी थी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो उस हिसाब से हम बहुत ज़्यादा चिंतित हुए और हमने अपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी थी। तो हमने अरदास लगाई परमात्मा से और अपना जाप करते रहे। उस दरमियान डॉक्टर लोग बहुत ज़्यादा यही कह रहे थे कि इनका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इनका एम्बुलाइजेशन करेंगे और ऑपरेशन भी बहुत ज़रूरी है। हमने काफ़ी कहा भी ऑपरेशन आप रोक दीजिए, इनकी स्थिति ऐसी नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, इसका रास्ता ही ऑपरेशन है और ऑपरेशन से ही ये बीमारी ठीक हो भी सकती है और नहीं भी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। 90% चांसेस नहीं है और 10% चांस हो भी सकते हैं कि ठीक हो सकते हैं। और ये जो बच्चादानी बोला था कि निकालनी पड़ेगी, और अभी कम उम्र थी, अभी हमारा कोई बच्चा भी नहीं था, तो इस हिसाब से बहुत ज़्यादा हमें डर लग रहा था। लेकिन परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से हमने नाम दीक्षा ले रखा था, हमने वहाँ जाके अरदास लगाई। उस अरदास का इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि मेरी भगमती को डॉक्टर लोग दवाइयाँ भी देते थे, इंजेक्शन लगाते थे। ये दवाइयाँ पहले खाती नहीं थी कभी भी, तो ये दवाइयाँ हमें खुद वापिस, हमने कई बार इन्होंने हमें दवाइयाँ दे दी और दवाइयाँ हम फेंक दिया करते थे। सिर्फ इनके इंजेक्शन जो लगते होंगे वही लगते थे, या जो बोतल चढ़ती थी वो दवाइयाँ लग रही थी, लेकिन ये दवाइयाँ खाती भी नहीं थी, कभी खाती थी नहीं दवाई। फिर ये चमत्कार कैसे हुआ? सिर्फ हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने जो हमें नाम दीक्षा दे रखी थी उस जाप से, और जब धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी रिपोर्टें, ऑपरेशन का जो सिस्टम था वो टलने लगा, फिर हमने कहा हमें छुट्टी दे दीजिए आप।
आप काफ़ी टाइम हो गया, आप हमें बीमारी भी नहीं बता रहे क्या है। इसके बाद जब धीरे धीरे कीमोथेरेपी के लिए भेज रहे थे और कुछ पेपरों को हमने देखा तो उससे साबित हो रहा था 100% एक कैंसर है, और हमें बता नहीं रहे। बाद में हमें पता लग गया धीरे धीरे, फिर हम बहुत ज़्यादा चिंता में रहे, लेकिन हम नाम ले रखे थे। तो परमात्मा की इतनी दया हुई संत रामपाल जी महाराज की कि जो बच्चे के टुक्कड़ अंदर थे वो सब गायब कर दिया, और बिल्कुल आज भी वो बिल्कुल नॉर्मल हैं। और यहाँ तक कि ये एक रिपोर्ट ये है जिसमें ये साफ साफ दिया है कि अपनी मर्ज़ी से आप छुट्टी करा के ले जा रहे हो, हम छुट्टी यहाँ से नहीं। और इस केस में 6 महीने तक एडमिट रखते हैं ऐसे पेशेंट को। और हम उसके बाद हमारी जो ये पहले का जो टेस्ट था आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा था, उसके बाद ये धीरे धीरे नॉर्मल हुआ। और कहते हैं नॉर्मल इंसान का 2 होना चाहिए, 1.20 है जिसकी एकदम नॉर्मल होता है। इसके बाद एक रिपोर्ट और है, ये देख सकते हैं, जिसमें डॉक्टरों ने ये भी लिखा था, पहले कहा था बच्चे होने का कोई चांस ही नहीं है, इतनी ज़्यादा स्थिति ख़राब है कि जान बचानी मुश्किल है। और उसके बाद साफ साफ इसमें लिखा है कि आप अपने बेबी कर सकते हैं, यानी आप इतने स्वस्थ हैं बिल्कुल। और इसका चमत्कार सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के ऊपर जाता है, क्योंकि उन्होंने कोई इलाज डॉक्टरों ने नहीं किया था, सिर्फ रिपोर्टें साबित किया था कि ये बीमारी है। और उसके बाद बहुत कन्फ्यूजन हुई, हम लोगों को जाते थे हम दिखाने के लिए, तो वो आपस में बात करते थे ये बीमारी इनको इतनी बड़ी साबित कैसे हुई, किसने की। तब वो खुद कहते थे कि हमने खुद अपने आप रिपोर्टें निकाली, और अल्ट्रासाउंड एक बार नहीं, एक दिन में 4 बार करके देखते थे। और पहले तो पैसे लेते थे उसके फीस के, बाद में तो इतने हैरान हो गए, बगैर पैसे के ही टेस्ट उन्होंने किए। एमआरआई भी की थी, इसमें भी पहले कुछ वो थी, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे सारा नॉर्मल होता चला गया। आज भी हमारी बागमती बिल्कुल ठीक हैं और कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज का ही चमत्कार है, जो विश्व क्या पूरे वर्ल्ड में 21 ब्रह्मांड में वो अकेले ऐसे हैं संत जो आज सद्भक्ति दे रहे हैं, और दुनिया में कोई संत नहीं है जो सद्भक्ति दे पा रहा हो। क्योंकि सर देखिए, बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि आपने बरवाला की घटना के बाद 2016 में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, और उसके बाद आपकी पत्नी की कैंसर जैसी भयानक बीमारी ठीक हो गई। और जिस तरह से डॉक्टर ने आप लोगों को बोला कि आपकी जो पत्नी है वो कभी माँ नहीं बन सकती, संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से अब वो माँ बन सकती है, अब वो बिल्कुल स्वस्थ है। सर आपको क्या लगता है ऐसा कैसे संभव हो सकता है, एक संत बगैर किसी दवाई के, बगैर किसी भी ऑपरेशन के, जेल में बैठ कर के केवल अपने आशीर्वाद से ऐसी भयानक बीमारियाँ ठीक कर देता है? ये सर पूर्ण संत ही कर सकता है, जो हमारे वेद पुराण ग्रंथ हमारे जो कह रहे हैं। अगर हम उस रास्ते पे चलेंगे, और जो कहते हैं हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि वो संत वही होता है जो अधिकारी होता है, और हमारे वेद कह रहे हों, पुराण कह रहे हों, गीता जी में भी लिखा है 15वां अध्याय का गीता का 1 से लेकर 4 तक, उसमें जो लक्षण दिए हैं वो पूर्ण संत की पहचान होती है। अब पूर्ण संत की जो पहचान ग्रंथों में दी है, उस हिसाब से अगर हम भक्ति साधना करेंगे जब ही हमें लाभ होगा। सर आप पढ़े लिखे इंसान हैं, या आज के जो जनरेशन है वो इन बातों को नहीं मानते कि केवल एक संत के आशीर्वाद से कैंसर जैसी भयानक बीमारी ठीक हो जाती है। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों को हम यही कहना चाहेंगे, आप अपने ग्रंथों को जांचें। ऐसा नहीं है, आज बहुत ऐसे ऐसे चमत्कार हो रहे हैं, और वो उसी पे होंगे जो पूर्ण परमात्मा, यानी संत जो पूर्ण परमात्मा कौन है, और वो हमारे वेद पुराण बताएंगे। वो तो बहुत युगों से बहुत पहले से ही हमारे ग्रंथ हैं। हम उन ग्रंथों को खोजें और उनको देखें, उनमें क्या पहचान लिखी है, सद्भक्ति का रास्ता क्या है। अगर हमें रास्ता ही नहीं पता होगा, अगर हम गलत रास्ता पर जाएंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। सर संत रामपाल जी महाराज भी अक्सर अपने सत्संगों में कहते हैं कि जो भी सद्भक्ति करेगा, शास्त्रों के अनुसार भक्ति करेगा, जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेगा, उसको चाहे कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी हो, वो भी नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो जाएगी, जिसका जीता जागता उदाहरण आपकी पत्नी है। तो सर आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग बहुत सारी भयानक बीमारियों से पीड़ित हैं, लाखों रुपए मेडिकल्स में खर्च कर रहे हैं? सर आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हम उन लोगों को यही प्रार्थना करना चाहते हैं हाथ जोड़ के, कि जैसे हमें लाभ हुए हैं, हमारी पत्नी को लाभ हुए हैं, हमारे पिताजी को दिखाई नहीं दे रहा था, और हमारा भाई बहुत ज़्यादा दारू पीता था, और यहाँ तक कि वो दारू खुद बनाता था और बना के पीता था, और हमने उनको ज्ञान परमात्मा की रजा हुई बताया तो उन्होंने नाम दीक्षा ली। उसके बाद उन्होंने दारू पीना छोड़ दिया, अब अभी भक्ति कर रहे हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं, ठीक हैं। और मेरे पिताजी को दिखाई नहीं दे रहा था, और उनकी किडनी में भी प्रॉब्लम है, और वो भी बिल्कुल
स्वस्थ हैं। आज 85 साल की एज है उनकी, 80-85 साल की। आज वो बाग बगीचा हर जगह जाते हैं, हम खेतों में जाते हैं। तो ऐसे स्वस्थ, ऐसे बहुत चमत्कार हैं जो कि हमारे साथ हो रहे हैं। तो अगर ये सद्भक्ति आप करेंगे, संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान बताया है उसके आधार पे आप चलते हैं और अपनी मर्यादा में रहते हैं, तो आपको जैसे हमें लाभ हुए हैं ऐसे आपको भी हर प्रकार के लाभ होंगे। जैसे आर्थिक लाभ हमें हुआ, आपको भी होगा। और लेकिन वही है, जैसे परमात्मा अपने ज्ञान में बताते हैं कि हमें अपनी मर्यादा में रहना है। जैसे कि कोई खिलाड़ी खेल खेल रहा है, चाहे वो क्रिकेट हो या कबड्डी, कोई जो हमारी रेखा दी गई है मर्यादा की, उस मर्यादा में रह के अगर वो खेल खेलेंगे जब ही जाके उनका सफलता मिलेगी। ऐसे ही हमारी परमात्मा की जो भक्ति करने का जो वेदों के अनुसार जो परमात्मा बताते हैं संत रामपाल जी महाराज, उसके हिसाब से हम चलेंगे और मर्यादा से रहेंगे तो हमें सर्व सुख मिलेंगे और हमारे जितने भयानक से भयानक रोग होंगे वो भी हमारे समाप्त होंगे और हमें यहाँ का भी आर्थिक सुख और लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।